अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन के बाद पहली बड़ी तब्दीली, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने ओहदा छोड़ने का उसूली फैसला कर लिया। जाती सामान की रिहाइशगाह मुंतकली भी शुरू। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करेंगे। अपने फैसलों पर नजरसानी में कोई हिचकिचाहट नहीं। बतौर इदारा अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। खुद को आज भी कानून का तालिब इल्म समझता हूं। चीफ जस्टिस का पंजाब जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा, अदलिया में तरबियत का फुकदान और बेहतरी की गुंजाइश है। किसी जज को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अगले दिन मदावा करे। पाकिस्तान में पानी बहरान मुजरमाना गफलत और आलमी साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान मुफ्त में नहीं, जद्दोजहद करके मिला। इमरान खान 14 अगस्त से पहले वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने के मामले पर आज या कल खुशखबरी सुनाई जाएगी। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का ऐलान। कहा, नई हुकूमत रोशन पाकिस्तान की जमानत होगी। सियासी जमातें मनफी सोच खत्म कर दें और आने वाली हुकूमत के लिए रोड़े न अटकाएं। बोले शाह महमूद और जहांगीर तरीन में कोई इख्तलाफ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। मुशाहिद हुसैन का कहना है, मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू पार्टी सदर शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। शाम को मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून जमहूरी अमल का हिस्सा रहेगी। पंजाब में हुकूमत हमारा जमहूरी और अखलाकी हक है। मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए। एहसन इकबाल कहते हैं, अवाम का मैंडेट चुराया गया। इस हुकूमत की कोई अखलाकी बुनियाद नहीं। राना मशहूद कहते हैं, कराची से तवक्को थी कि 8 से 10 सीटें निकाल लेंगे, लेकिन बदतरीन धांधली की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले इख्तिदार पर आकर बैठ गए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ 115 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 841 हल्कों के गैर हतमी नतायज जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून 64 और पीपल्स पार्टी की 43 नशिस्तें, 13 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पंजाब में नून लीग की 129, पीटीआई की 123 सीटें। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी 76 नशिस्तों के साथ आगे। केपीके में 66 नशिस्तों के साथ पीटीआई का पहला नंबर। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए बनी गाला में अहम मशावरत का सिलसिला जारी। इमरान खान की सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें। जहांगीर तरीन आज़ाद उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब। खानेवाल से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली फख्र इमाम तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। पंजाब असम्बली के 7 आज़ाद उम्मीदवार आज तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तख्ते लाहौर का सिकंदर कौन होगा? नून लीग और पीटीआई की भाग दौड़ तेज। जहांगीर तरीन मुल्तान से 4 आजाद उम्मीदवारों को लेकर लाहौर रवाना। मिशन कराची का टास्क भी जहांगीर तरीन के सुपुर्द। एमक्यूएम को बाज़ाबिता तौर पर हुकूमत में शमूलियत की दावत देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में पंजाब और पख्तूनख्वा की वजारत आला की दौड़ जारी। पंजाब की वजारत आला के लिए फवाद चौधरी और अलीम खान पेश। वजीर आला केपी के लिए आतिफ खान और शाह फरमान फेवरेट। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को दोबारा वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से 1 करोड़ 68 लाख, नून लीग 1 करोड़ 28 लाख, पीपल्स पार्टी ने 68 लाख वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एमएमए ने 25 लाख और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 21 लाख से जायद वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवारों ने 60 लाख से जायद वोट हासिल किए।
कौमी असम्बली की मुख्तलिफ नशिस्तों पर वोटों की दोबारा गिनती का मामला। रावलपिंडी में शाहिद खाकान अब्बासी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर में साद रफीक, अब्दुल अलीम खान, बदीन में फहमीदा मिर्जा, मुल्तान में अली मूसा गिलानी, फैसलाबाद में आबिद शेर अली की दरख्वास्तों पर वोटों की दोबारा गिनती जारी। फैसलाबाद में निसार जट, सियालकोट में उस्मान डार की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। लाड़काना में राशिद महमूद सुमरो ने भी दोबारा गिनती के लिए रुजू कर लिया। साद रफीक कहते हैं पोलिंग खत्म होने के बाद डबल स्टैंप लगाकर 100 के करीब वोटों को मुस्तरद किया गया। फरियाल तालपुर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की JIT के सामने पेश होने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। PP रहनुमा ने बैंकिंग कोर्ट में ज़र जमाना जमा करा दिया। आसिफ जरदारी के भी पेश न होने का इम्कान। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर की दरख्वास्त जमानत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। तब्दीली आ गई, रुपए ने डॉलर को दबोच लिया, सोना भी सस्ता हो गया। चंद घंटे में डॉलर 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 124 रुपए 45 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 2850 रुपए कम होकर 57,200 रुपए हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए चीन से $1 अरब का रियायती कर्जा भी मिल गया। कौमी खजाने की बंदर बांट की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पंजाब की 56 कंपनीज के सरबराहान को इजाफी तनख्वाह वापस करने का हुक्म। 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले तमाम अफसरान कल तलब। नशे के आदी अफराद पर तशद्दुद का मामला। सुप्रीम कोर्ट का आमिर चिश्ती अस्पताल की शेखुपुरा और फैसलाबाद शाखें सील करने का हुक्म। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अदम तकर्रियों का अज खुद नोटिस निपटा दिया गया। नकीब कत्ल केस में साबिक DSP कमर की 5 लाख, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन, ASI सुफरद हुसैन और हेड कांस्टेबल खिजर हयात की 2-2 लाख के एवज जमानत मंजूर। अदालती फैसले से हमारे एतराजात सच साबित हो रहे हैं। मकतूल नकीब के वालिद के वकील का अदालती फैसले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राव अनवार कहते हैं कुछ लोगों ने मर्जी का बयान न देने पर अहलकारों को मुकदमे में फंसाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें जारी। कोट मोमिन, मियांवाली और पेशावर में छतें गिरने के वाकयात। बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। स्कर्दू में बजगंग नाला बिफर गया, नकल मकानी शुरू। मालाकंड टनल के करीब लैंडस्लाइडिंग से मालाकंड शाहराह बंद। और सानेहा एयर ब्लू को 8 साल बीत गए। इस्लामाबाद के करीब मारगला की पहाड़ियों में तैयारा गिरने से 152 मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। H11 कब्रिस्तान में शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ, कब्रों पर गुलपाशी।